पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक पारित किया गया, यानी आज हुआ। और इस विधेयक को राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध और हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पेश किया था। लेकिन इसके पारित होते ही राज्य की राजनीति में भारी विवाद खड़ा हो गया। विधेयक के अनुसार सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वो किसी व्यक्ति को गुंडा या असामाजिक तत्व घोषित कर सकती है और अगर उसके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त संकेत हों। इसके बाद जिला प्रशासन या पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र या जिले में प्रवेश करने से 1 साल तक के लिए रोक सकते हैं। और इस प्रावधान को एक्सटेनमेंट कहा जाता है, यानी क्षेत्र से बाहर करने की शक्ति। लेकिन इसके अलावा विधेयक में ये भी प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति पर दंगा, हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप सिद्ध होता है तो उससे हुए नुकसान की भरपाई उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है। विधानसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि राज्य में हाल के वर्षों में असामाजिक गतिविधियों, संगठित अपराध, अवैध निर्माण और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इसलिए इस तरह का कानून आवश्यक है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून प्रशासन को अत्यधिक शक्तियां देता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस सबूत के असामाजिक घोषित किया जा सकता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर असर पड़ सकता है और विपक्ष के एक प्रमुख नेता ने यह भी कहा कि ये कानून राजनीतिक दुरुपयोग का साधन बन सकता है और इसके जरिए विरोधियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी मांग की कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजकर विस्तृत समीक्षा की जाए। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि ऐसे कानून पहले से कई राज्यों में लागू हैं और इनका उद्देश्य केवल अपराध नियंत्रण है, न कि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस विधेयक के पारित होने से राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ सकता है और साथ ही ये मामला आने वाले दिनों में अदालत तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये विधेयक राज्यों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसके प्रभाव को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि एक कानून जमीन पर कैसे लागू होता है और इसका आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है।